बिल्कुल, बिल्कुल सुमित जी, मैं, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रिजवान और हमारे एक और साथी थे रंजीत, तीनों जब ऊपर लाइव करने के लिए गए, उसी दौरान अचानक ये हमला शुरू हुआ और जैसे ही हमारी नज़रें गई यकायक एक पल के लिए हम लोग भी घबरा गए थे, लेकिन फिर स्थिति को संभाला और उसको शूट करना शुरू किया। तो आप उन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कई सारी लाल रोशनियाँ आपको दिखती हैं और फिर दूसरी तरफ से लाल रोशनियाँ जाती हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से लाल रोशनियाँ और नारंगी रोशनियाँ आती हैं वो एक एक करके बुझने लगती हैं। तो फिलहाल जो भी हमारे समझ में आया है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को मार गिराया है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लगभग 5 से 7 मिनट तक हेवी शेलिंग हुई है। चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट थी, बमबारी की आवाज़ें थी और आसमान में जब हमारी नज़रें जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई पटाखा है। इधर से जब हमला हुआ तो पटाखे एक एक करके बुझने लगे हैं। इस तरह की आतिशबाजी की आवाज़ें थी। मैं फिर से अगर अपना कैमरा आपको शहर की तरफ दिखाऊंगा तो मुझे वो लाइट बंद करनी होगी, लेकिन मैं फिर से चाहता हूं कि मेरे सहयोगी आपको कैमरा पैन करके लाइट ऑफ कर दीजिए पहले तो, और उसके बाद शहर की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो पूरे शहर में ब्लैकआउट है। और जो थोड़ी देर पहले, लगभग 15-20 मिनट पहले शहर के आसमान पर हमने देखा, वो वाकई में ऐसा लगा कि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना सुदृढ़ है, वो इतना मजबूत है कि किसी भी हमलावर अगर हमला करना चाहे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आए, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको तहस नहस कर दिया, उसको ज़मीन पर गिरा दिया। अब जब ये तस्वीरें और सुबह जब पॉप हटेगी और ये तस्वीरें साफ होंगी कि कैसे हमला किया गया था, किस कायराना तरीके से, क्या फिर से एक बार जो आम नागरिक हैं उन जी अनुराग, पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, क्या ये हेवी शेलिंग चल रही है जहां पर आप हैं वहां पर राजौरी में? जी बिल्कुल सुमित जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है और हेवी शेलिंग की भी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर पहले भी बहुत तेज़ आवाज़ें थीं और अभी भी हेवी शेलिंग की आवाज़ें अलग अलग दिशाओं में आ रही हैं। थोड़ी देर रुक जाती हैं और फिर से वो आवाज़ें शुरू होती हैं और सड़क पर जो सिर्फ और सिर्फ दिख रही है वो गाड़ियों की अफरा तफरी है। एक दो सिविलियन गाड़ियां हैं जो शायद सुरक्षित भागने की कोशिश कर रही हैं और बाकी कुछ सेना की गाड़ियां हैं जो गंतव्य पर, या यूं कहें कि जो दुश्मन है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए दौड़ रही हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, हमारा मकसद ये बताने का है कि हमारे सुरक्षा बल बहुत ही मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। शहर भले अंधेरे में डूबा हुआ है लेकिन उनकी आंखें खुली हुई हैं। ये बहुत जरूरी, और ये शहर अंधेरे में इसलिए डूबा हुआ है क्योंकि दुश्मन की आंखों पे पर्दा डाल देना है।